देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के खिलाफ जंग में राष्ट्रपति कोविंद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा महामारी की रोकथाम के लिए उठाए गए प्रभावी कदम। बैंक प्रमुखों के साथ आज बैठक करेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर होगी चर्चा। कोरोना पर थोड़ी देर में यूपी के सीएम योगी करेंगे बैठक। ग्रीन जोन में दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर करेंगे चर्चा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। 28 अप्रैल को सोशल मीडिया पर दिया था विवादित बयान। 1 मई को मांगी थी माफी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2293 नए केस। 71 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना से अब तक 37,262 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 11,506 लोग संक्रमित। 485 लोगों की जा चुकी है जान। पुणे में 115 और लोग कोरोना से संक्रमित हुए। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,815। यूपी में कोरोना के अब तक 2,328 केस। अब तक 42 लोगों की हो चुकी है मौत। आगरा में कोरोना के 25 नए केस। आगरा में अब तक 526 लोग संक्रमित, 15 की मौत। गुजरात में कोरोना के 4,721 मामले। अब तक 236 लोगों की मौत। दिल्ली में सीआरपीएफ के 68 और जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक सीआरपीएफ के 127 जवान कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में 3,738 लोग संक्रमित, 61 लोगों की गई जान। एमपी के बुरहानपुर में निर्दलीय पार्षद मोइनुद्दीन पर कोरोना फैलाने का आरोप। 26 फरवरी को खाड़ी देशों की यात्रा से लौटे थे पार्षद। एमपी के मंदसौर में एक ही परिवार के 20 लोग कोरोना से संक्रमित। एक रिश्तेदार के जनाजे में हुए थे शामिल। अहमदाबाद में क्वारंटीन सेंटर से घर भेजे गए 26 लोग। अस्पताल से ताली बजाकर दी गई विदाई। देश में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ मिलेगी रियायत। रेड जोन में कोई राहत नहीं। ग्रीन जोन में बसों को चलने की इजाजत। बसों में 50% सीटों पर ही होंगे यात्री। बस डिपो से बसें भी आधी चलेंगी। 4 मई से खुल जाएंगी शराब और पान की दुकानें। दुकान पर एक साथ 5 लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी। इन जोन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी छूट। धार्मिक स्थलों पर जारी रहेगा बैन। जिम, स्मार्ट क्लब, स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं खोले जाएंगे। मॉल्स और सैलून की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। लॉकडाउन में दूध, किराना, सब्जी समेत सामान बेचने वाली आसपास की खुलेंगी दुकानें। प्राइवेट ऑफिस में 33% स्टाफ के साथ कर सकते हैं काम। स्कूल कॉलेज भी सभी जोन में रहेंगे बंद। ट्रेन और फ्लाइट्स भी रहेंगी ठप। यूपी के 19 जिले रेड जोन में, 35 ऑरेंज और 20 जिले ग्रीन जोन में रखे गए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली में 163 रुपए कम हुई सिलेंडर की कीमत। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने का काम शुरू। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का किया गया इंतजाम। भोपाल में अपने गृह जिले के लिए मजदूर रवाना। नासिक से ट्रेन से भोपाल पहुंचे थे 347 मजदूर। राजस्थान में फंसे 38 लोग इंदौर पहुंचे। बसों से पहुंचाए जा रहे हैं अपने घर। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। मंडी के बाहर खरीदारों की लगी भारी भीड़। बिहार के वैशाली में भी पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। साप्ताहिक बाजार में हजारों लोग एक साथ हुए जमा। मुंबई में पर्सनल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कांदीवली में नगर सेवक कमलेश यादव के घर के बाहर फॉर्म लेने के लिए मजदूरों की जुटी भीड़। जालंधर में नाके पर रोकने पर एएसआई को कार के बोनट पर घसीटते ले गया युवक। पुलिस वालों ने पीछा कर आरोपी को दबोचा। एमपी के बैतूल में लॉकडाउन तोड़ने वालों को महिलाएं सिखा रही हैं सबक। बिना मास्क वालों को पहना रही हैं मास्क। यूपी के रामपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर 2 गुट भिड़े। दोनों पक्षों में चली गोलियां और पत्थर, एक घायल। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान बिहार छोड़ने का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी को भी किया सीज। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच भारी मात्रा में गांजा बरामद।
कल कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगी तीनों सेनाएं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, अस्पतालों पर बरसाए जाएंगे फूल। शिमला में जरूरतमंदों की मदद में जुटे डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी गरीबों और बेसहारों को बांट रहे हैं राशन। अलीगढ़ में कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों को पहनाई गई माला। रोहतक में पोस्टल डिपार्टमेंट की बुजुर्गों को बड़ी सौगात, स्कीम के जरिए घर से ही बैंक में पैसा जमा कर सकेंगे लोग। राजौरी में 3 युवक पेश कर रहे हैं मिसाल, लॉकडाउन में अकेले 1800 से ज्यादा परिवारों को पहुंचाया राशन और जरूरी सामान। दुनिया भर में कोरोना से 34 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 2,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क में कोरोना ने हालात किए बदतर, एक अस्पताल में कोरोना से 98 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना से अब तक 24,000 से ज्यादा की मौत, 2,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। इटली में कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। फ्रांस में कोरोना से 24,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, 1,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना से 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,43,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। ईरान में 87,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित, 5500 से ज्यादा लोगों की मौत। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की, लोगों से मास्क पहनने को भी कहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।